तो दोस्तों बहुत लोग पूछते थे कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। तो माँ भी आई आ गई। मम्मी की मजबूत दिल करके जाओ। चलो आप सभी लोगों थे उत्तराखंड स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है तुम्हारा हमारा एक और नए ब्लॉग में और आशा करूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होएला। तो आज ब्लॉग की शुरुआत 11:30-12 बजे बैठ होनी टाइम नहीं पता हमते जो होनो बोलो और नाश्ता वगैरह अमल ख्याल आज हम दो ये अकेला छो मतलब ब्याल बेटी हिमांशु अपर ताऊजी को एक जेंच गुड़गांव नोएडा कहाँ नोएडा ना वैशाली हाँ वैशाली जहाँ रहते और हम अकेले हैं तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब कुछ नहीं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। किस बात की हो रही होगी अभी आपको पता चल जाएगा। बता दी क्या बता दो। तो दोस्तों बहुत लोग पूछते थे कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। मम्मी के बारे में बहुत लोग पूछते थे और मैंने आज तक जवाब नहीं दिया था। आज का दिन बचा के रखा था मैंने कि मतलब आज का दिन आज मैं जवाब दूंगी कि मेरी मम्मी कहाँ है। थोड़ी देर में आपको मेरी मम्मी से मिलाएंगे मिला देंगे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने तो मेरी मम्मी को देखा नहीं होगा मतलब नहीं देखा होगा यार ऑब्वियसली। मैं जब गांव गई थी अभी इसी साल तो तब मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा लिया था है ना, ज़्यादा नहीं लिया था। तो बस मुंह दिखाई भी हो जाएगी मेरी मम्मी की और मुंह दिखाई भेज देना भाई जो जो मेरी मम्मी को देख के इम्प्रेस हो जाएंगे वो मुंह दिखाई भेज देना तो मेरी मम्मी गांव में रहती थी क्योंकि बस ऐसी क्योंकि भाई क्या है कि हम सभी भाई बहनों ने गांव से पढ़ा है। तो 2012 में सबसे बड़ी वाली बहन पास आउट करके आई, फिर हम 4 बज गए। हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें एक भाई सबसे छोटा है, सबसे बड़ी मेरी बड़ी सी वाली सिस्टर है बब्बी, फिर मैं हूँ संगा गुन्ना भोला। ठीक है, तो बब्बी ने 2012 में 12th पास कर लिया था, वो दिल्ली आ गई। उसके बाद 2016 में मैंने 12 पास किया, मैं दिल्ली आ गई, बब्बी की शादी हो गई। फिर उसके बाद 18 में संगा ने 12 पास किया, वो दिल्ली आ गई, फिर हम दोनों साथ रहे पापा के साथ। फिर उसके बाद 18 फिर गुन्ना ने कब किया, गुन्ना ने किया 2023 में। तो जब गुन्ना ने 12 पास किया तो 2023 में फिर उसके बाद एंड में मेरी शादी हो गई थी। फिर संगा गुन्ना रह गए और गांव में रह गया सिर्फ भोला मम्मी के साथ। फिर भोला ने 12 पास किया इसी साल 2025 में, तो मम्मी फिर अकेली रह गई। तो मम्मी ने आ जाना था जल्दी, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती रही कि मम्मी बोल रही कि अब यही करके आऊँगी, अब यही करके आऊँगी, अब ये खा के आऊँगी, वो खा के आऊँगी, अब बुताई कर रही है वो हटा वो ही करके आऊँगी। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। और अभी भी मम्मी बोल रही थी कि जतोड़ा फाइनल हो गया तो मैं जतोड़ा देख के ही आऊँगी और गाँव में हमारी पूजा वूजा भी है। मैंने मम्मी को मैं चुपचाप आ जाना ठीक है तो काफ़ी फोर्स करने के बाद मम्मी फाइनली दिल्ली आ गई है, कल आ गई थी मेरी मम्मी। और अभी आज यहाँ आएगी, मैंने बोला है कि इधर आना है ना क्योंकि बबीता की मम्मी है तो उनसे भी मिलके चली जाइए ठीक है। हाँ, काफ़ी सारे लोग कल के ब्लॉग में ये बोल रहे थे कि आप अपनी देवरानी की मम्मी को ये क्यों बोल रहे हो कि देवरानी की मम्मी। वो एक कीवर्ड है, मैंने आपको पहले बता दिया, अब कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया था। वो एक कीवर्ड है बताने के लिए कि वाई सी इज़ माई चाची, कि मैं उनको चाची क्यों बोल रही हूँ और वो मेरी चाची कैसे लगती है। मेरी देवरानी की मम्मी है तो इसलिए मेरी चाची लगती है। मैं व्लॉग में क्या ऐसे बोल रही थी ओ देवरानी की मम्मी, ओ देवरानी की मम्मी, क्या मैं ऐसे बोल रही थी? आप लोग सिर्फ थंबनेल को देख के कमेंट कर देते हो, बहुत गलत बात है। पहले पूरा व्लॉग देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और वो देखिए कि मतलब मेरा एक वे था वो बताने का कि वाई सीज माई चाची। ओके बस नहीं चाची लिखते तो समझ तो ना। चाची लिखी तो मेरी तो खुद की भी चाची है ना, तो सबको तब तो ये सबको यही लगता ना कि वो मेरी खुद की चाची है ना, तो सबको ये लगता। तो इसलिए वो एक कीवर्ड है बताने का कि भाई देवरानी की माँ है, देवरानी की माँ को ये किया, देवरानी की मम्मी को ये, यही होता है। वैसे व्लॉग में थोड़ी बोलती थी मैं, व्लॉग में तो आपने जिन्होंने देखा होगा, जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, 2 लोगों ने कमेंट किया था अभी तक किया है कि ऐसे ऐसे बोल रहे हो आप। तो भाई व्लॉग पूरा देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ आप देखिए। आप मतलब वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी माँ की एज की, पता है मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों की सोच का मैं कुछ नहीं कर सकती, क्लियरिटी देना मेरा फ़र्ज़ है और मेरा काम भी है कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ ये सारी चीज़ें। बाकी अभी थोड़ी देर में मम्मी आएगी और मम्मी और चाची की भेंट करवाएंगे और चाची भी आज चली जाएगी, मतलब ना शाम को चली जाएगी वो गाँव। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो बबीता की मम्मी गई, मेरी मम्मी आ गई दिल्ली तो खुशी हो रही है।
और पता नहीं खुशी 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 सी नहीं हो रही है, खुशी खुशी सी नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। पर अब मैं जो खुशी है ना उसमें खुश होना चाहती हूँ। मैं ये नहीं वो चाहती कि मेरे को खुश होना है, सच में मुझे खुश होना है तो बस। और कम से कम अब लगा लो 2012 के बाद, 2012 के बाद मेरी मम्मी अब रह रही है अपने पूरी परिवार के साथ, अपने सभी बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, मतलब ऐसे 2012 के बाद अब रह रही है 2025 में एंड में। लगाओ मतलब मेरी मम्मी ने कितना इंतज़ार किया होगा। जब बोला 12th करके आया तो मम्मी बोली, मैं दिन गिन रही थी कि कब जाऊंगी मैं अपने बच्चों के सामने। अब देखो घर बार छोड़ना मम्मी के लिए ना एक वो हो गया था, क्या बोलते हैं, मजबूरी हो गई कि मम्मी को ये सुख देखना बहुत ज़रूरी है। और मम्मी का भी मन करता है कि यार बाहर त्योहार आते हैं, कई बहुत सारी चीज़ें। अभी परसों संगा के मतलब वो लड़के वाले आए थे तो मम्मी नहीं थी, साथ हम सब लोग थे, सिर्फ मम्मी नहीं थी। तो मम्मी घर पे बैठ के ऐसे इमोशनल हो रही थी कि यार मैं नहीं हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें। और हमारी तो मजबूरी है कि भाई हमें नौकरी चाकरी करनी है, वो करना है, पापा को भी नौकरी करनी है तो इसलिए यहाँ पर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसे हम नहीं चाहते कि हमारा घर बंद हो। और मेरी मम्मी सिर्फ मतलब ऐसे रहेगी, मतलब आती जाती रहेगी गाँव और दिल्ली, ऐसे आती जाती रहेगी। जैसे गर्मियों का टाइम हुआ तो अपने भाई घर चले गए, दरवाजे खुले रहेंगे, सगोड़े पकौड़े वो मतलब सब। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने परमानेंट घर अपना बंद करके रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर भाई जो सुख उनको अभी भोगना है, उनको देखना है, अपने परिवार के साथ रहना है ना, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा वो तो करना पड़ेगा, मतलब वही है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मिलाएंगे आपको मम्मी से और बताना फिर। तो माँ भी आई गई और मोटो ताल जाए छी मेरी माँ तो लेना है तो वहीं पर। मेरी मम्मी को इम्प्रेस करने पे लगे हैं दोस्तों। मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा मेरे पति को अपना मानते हैं, मतलब बेटा मानते हैं, मतलब दामाद नहीं वैसे बेटा मानते हैं। मेरे से ज़्यादा उन पे भरोसा करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो करना पड़ेगा। आ गई कैमरे से हट जा, ठीक है, फ्रेम में आने की जरूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों पद्मा देवी आ चुकी है, ये है मेरी मम्मी। ठीक है, यस तुमने ये पूरे घर पे वो दोस्तों देखो मेरी और मेरी मम्मी की शक्ल मिलती है ना। मम्मी काली है, लड़की गोरी है। अब तो अभी 2 दिन ना बाद जरा हैं? देखते हैं मतलब मम्मी पे मेरी शक्ल आती है और किसी की नहीं। सेम है, सेम। उकाल कर लाए थे। अरे मुझे कम दे। अबे हमारा पार्सल कहाँ है? सॉरी पागल का क्या चाह रहे हो? घर पे यार किले की हम पार्टी में पार्टी, ओ माय गॉड कितनी पार्टी में हैं? हम बाल खाने न्यानो भी सब देख दे। ओ माय गॉड अब तो एक किटी पार्टी वाला देख लो ना। कति घूम गयो हम भी हैं चलो कोई बात नहीं, अम्मी सही जान पड़ो वक्त नहीं था। बोल तू है। हाँ बोला भी नहीं आनो बस एक बार क्यों? कोई बात नहीं, अभी हम ही जो खानों भी बन खानों भी खाएगा और क्या, खाना खाने की छुट्टी करेंगे। आज हिमांशु भी नहीं है ना इसलिए। हिमांशु और बाड़े का वेल बोली यहाँ पर तो तुम ही आ जाते हो ना हम। अरे बबीता माच ना तो मैं आल मूल बाल की पर माँ से बुले दे, मैं आलू था मिल के भी चल जाता बस। क्या ठंडा तो हम पहले छुई लगाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो हम लोग अभी बबीता वालों के घर पे आ चुके हैं और बस मम्मी को भी ले आए हम यहाँ पे। चलो हाथ लगा लगा से लगा। तो आदर में मम्मी बड़ी है पर एज में चाची बड़ी है, हैं? आदर में बस माँ बड़ी तो मम्मी बड़ी है। ठीक ठाक है, तो भेंट हो रही है देवरानी जेठानी की। ठीक
मम्मा ये कैसा हुआ से क्या करें चेंज द टॉपिक। हम दो इस संग ने दानी को रुला दिया दोस्तों। चुड़ा नहीं, ओ नहीं छोड़ दो, बल मुझे बल मेरी फोटो मत दो। इसको कोल्ड हो रहा है ना उसको। आपकी नई वाली नानी आई है आज, नई नानी आई है। कुछ कैसे मुंह बना रहा है, ऐसे मुंह बना रहा है जब लड़की है। दांत दिखा दी, दांत तो है ही नहीं। खुल ले खा। इसको पकड़ने का मन कर रहा है, पकड़ते हैं जरा भी इसको। ये देखो नानी आई है, नानी आई है। नहीं कहीं अभी वो देखो ना पकड़ना जवानी दिया जवानी दिया पत्ते ini suatu milik siapa? Ye kuku, bana, kuku अभी उठ नहीं अभी इतना खा नहीं देख तू। हाँ अभी तो अभी gutur, pecu gutur, pecu gutur, हमारा pecu gutur, ये हमारा pecu gutur जो टेढ़ा मुंह कर रहा है, ऐसे ही करता है वो। हाँ, ये निकालती थी, pecu gutur, अभी जानो तो हाँ, बाय, हाय तू बोल हाय बाय, ओय नहीं नानी हाय हाँ मी जाणून रे जाणूचा परे रुडेली वीटा अब एक नानी जा रही है, दूसरी नानी सेना भाई ये काम नहीं बूझ ये काम नहीं खोट। तो दोस्तों ये दानी रोने लग गया है, इसकी नानी जा रही है ना। नानी देखो यार, ईवानी को देखो व्योम जाना था क्या? घर हैं? मिला घर तक जाने दो हमारे घर। देख रहे हो? गुड़िया ने नई साड़ी पहनी हुई है। हैं नाती यहाँ रो रहा है। अब तो कल मैं नाती को भी नहीं पकड़ूंगी, सूसू कर देगा, साड़ी खराब हो जाएगी। दे माम दे। खींच ऐसे घुस। इनके पूरे घर में इनके झूला झुलाने थे। और ना वही से हाँ तो हुई था। चल यही टाइम लागल। ठीक देखने रहा। हाँ बोला था कि राज जॉन में ज्यादा नमाना बोलो। चलो ठीक है चलो ठीक है। तो अब चाची जाने लग गई है। जीते रहो। और ये चाची का जो टीका कुमाऊं सब वो होता है, उनमें लंबी पिठाई लगती है। हाँ तुमको पता है ना, उसको लगाएंगे पहले ना। पहले इसको लगाना। तेरा वाह जीते रहो जानी से। हाँ मेरे बाबू इनका भी लगा है। आपको भी लगा जीत रहे ले दीपा। चलो हम नहीं जा रहे, हमें ही है टीका लग रहा है बस। ऐसे जब भी कहीं जाते हैं तो ऐसे टीका लगा के जाते हैं, है ना। थोड़ा हमारा ये मतलब ये हो मतलब हमारी इधर ज़्यादा होता है ना ये चीज़ें कि ज़्यादा होता है। टाइम में तो टीका लगा के यहाँ तो ऐसे हो जाता है कि चलो भाई बाय। वही तो पानी हो रहा है इसके। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अब नानी जाने लग गई है डुगी की, है ना। और गाड़ी वाला आ गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे ज़रा छोड़ने के लिए। आ जाओ गाइस, आप भी चलाओ, आप भी आ जाओ गाइस। का खमची गाड़ी रोज गाड़ी फ्रॉ है ए बता के चली योज गाड़ी। तो चलो गाइस अब आंटी जी को बाय बाय बोलते हैं, चाची को। यार मेरे मुंह में आंटी आंटी आ रहा है क्या। गाड़ी तो बहुत ऐसी लग रही है। चला फिर। हाँ चलो ठीक है। ये क्या गिरा भाई जी? ओ भाई
हाँ ठीक से, ठीक से। अरे ऐसे ही रख दो ना इसको। ठीक है इसको चिढ़ाओ चलो। रोनी मला की जाणं मी तर मग एकाला सुद्धा आके वही तो। चुप ये पर्सन मम्मी की खा थी, जाना सब ठीक है चीज़- निकता अपन मजबूत दिल करके जाओ चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो बल के जाए। हाँ 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 फोन कर दिया था। हो ठीक है। ठीक है बाबू ठीक चलो ठीक है। ठीक वो भी कर चलना बंद करो। ठीक ठीक ठीक। ओ बाय बाय, टाटा। चलो 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 अब हम भी चलते हैं। चलो रे। आराम से आराम से आराम से चलो रे डब्बू अकेले। हम लोग भी घर आ गए हैं, टाइम 10 बजने वाले हैं और खाना खा लिया था हमने। बबीता ने बना ली थी रोटी और 2 रोटी खाई हमने। और हम दुई आदमी दुई बुढ़िया हैं, दुई रोटा चाना चाहिए यार, बस बात को तो वहीं पे खा लिया था। सब्जी भी थी बना रखी थी उसने, और चाची भी चली गई थी, मेरी मम्मी भी चली गई थी। और अब मम्मी से तो मुलाकात होती रहेगी, है ना। और ठीक है, बस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।